2025 का बिहार विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं, लेकिन गया की धरती पर सियासी पारा उबल रहा है। यहाँ राजनीतिक अब सिर्फ भाषणों और वादों तक सीमित नहीं रही, बल्कि खूनी खेल का मैदान बनती जा रही है। केंद्रीय मंत्री और बिहार के कद्दावर नेता जितेंद्र राम मांझी की पार्टी हम के उम्मीदवारों को एक एक करके निशाना बनाया जा रहा है। एक हफ्ते के अंदर 2 जानलेवा हमले, पहले पत्थरबाजी फिर फायरिंग। ये घटनाएं सिर्फ इत्तेफाक है या किसी बड़ी खतरनाक साजिश का हिस्सा? गया में आखिर कौन है जो लोकतंत्र का गला घोटकर डर और दहशत के दम पर चुनाव जीतना चाहता है? क्या जितेंद्र राम मांझी के गढ़ में उन्हीं को चुनौती दी जा रही है? क्या एनडीए प्रत्याशी की सुरक्षा भगवान भरोसे है? आज हम इन्हीं हमलों पर परत दर परत खोलेंगे और जानेंगे कि इन खूनी खेलों के पीछे असली कहानी क्या है। स्वागत है दोस्तों, रघुवर सभा के नमस्कार। ये है हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ आयुष दुबे। सबसे पहले बात करते हैं सबसे ताजा और चौंकाने वाली घटना की। गया के बाराचट्टी विधानसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी और मौजूदा विधायक ज्योति मांझी पर प्रचार के दौरान जानलेवा हमला किया गया। ये कोई मामूली घटना नहीं है। ज्योति मांझी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र राम मांझी की समधन है, जो इस इलाके की प्रभावशाली राजनीतिक हस्ती है। घटना तब हुई जब ज्योति मांझी अपना चुनाव प्रचार खत्म कर करीब 10 गाड़ियों के काफिले के साथ लौट रही थी। सुलभट्टा मोड़ के पास बाइक सवार 3 अपराधियों ने दुस्साहस दिखाते हुए उनके काफिले पर हमला कर दिया। उन्होंने सीधे ज्योति मांझी की गाड़ी को निशाना बनाया और ईंट पत्थरों से बरसात कर दी। एक ईंट सीधे ज्योति मांझी के सीने पर जाकर लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। सोचिए, 10 गाड़ियों का काफिला भी अपराधियों को रोक नहीं पाया। हमले के बाद अपराधी आराम से मौके से फरार हो गए। ज्योति मांझी को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने तुरंत गया के मगध मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि ज्योति मांझी 2010 से पहली बार विधायक बनी थी और 2020 में उन्होंने इसी सीट पर जीत हासिल की थी। उन पर हुआ यह हमला सीधे सीधे सत्ता और प्रशासन की को खुली चुनौती है। लेकिन यह सिलसिला यही नहीं थमा। ये तो एक हफ्ते के अंदर हुई दूसरी बड़ी वारदात थी। इससे ठीक पहले गया के ही टिकारी विधानसभा सीट पर हम पार्टी के उम्मीदवार अनिल कुमार सिंह पर भी इसी तरह का जानलेवा हमला हुआ। अनिल कुमार का बयान सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुझ पर 7 राउंड गोलियां चलाई गई, ईंट पत्थर बरसाए गए। अगर मैं 5 मिनट भी लेट हो जाता तो लोग मेरी हत्या कर देते। यह हमला तब हुआ जब अनिल सिंह कोर्स थाना क्षेत्र के दिघौरा गांव में प्रचार करने गए थे। वहां कुछ ग्रामीणों ने उन्हें सड़क निर्माण के मुद्दे पर घेर लिया। बात बहस से शुरू हुई, देखते ही देखते हिंसक हो गई। भीड़ ने अनिल सिंह और उनके समर्थकों पर पथराव शुरू कर दिया। उनकी गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ और उन्हें गांव से खदेड़ दिया। इस हमले में अनिल कुमार का बायां हाथ टूट गया और उनके सिर पर गंभीर चोट आई। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन मुख्य साजिशकर्ता भी अभी भी पर्दे के पीछे हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये क्या हो रहा है? एक ही हफ्ते में एक ही जिले में और एक ही पार्टी के 2 उम्मीदवार नेता पर जानलेवा हमला। क्या यह महज संयोग है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे की सियासत को समझिए। जितेंद्र राम मांझी को टारगेट। गया और पूरा मगध क्षेत्र जितेंद्र राम मांझी का गढ़ माना जाता है। वो यहाँ के सबसे बड़े दलित नेताओं में से एक हैं और अब केंद्रीय मंत्री भी हैं। उनके उम्मीदवार पर हमला करके विरोधी ताकतें सीधे सीधे प्रभाव को चुनौती दे रही हैं। ये संदेश देने की कोशिश है कि मांझी अपने ही घर सुरक्षित नहीं है। कानून व्यवस्था पर सवाल। ये हमले सीधे सीधे बिहार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। जब चुनाव लड़ने वाला ही प्रत्याशी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? चुनाव आयोग के स्थानीय प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि उम्मीदवार बिना किसी डर के प्रचार कर सकें। क्या यह चुनावी ध्रुवीकरण की कोशिश है? अक्सर चुनाव से पहले माहौल खराब करने के लिए इस तरह की हिंसा का सहारा लिया जाता है। डर और दहशत का माहौल बनाकर वोटरों को प्रभावित करने की यह पुरानी रणनीति है। सवाल यह है कि इस रणनीति के पीछे कौन सी राजनीतिक पार्टी या कौन सा नेता है? स्थानीय मुद्दे की बड़ी साजिश। अनिल कुमार के मामले में सड़क का मुद्दा सामने आया, लेकिन क्या एक सड़क के लिए कोई किसी पे गोलियां चला सकता है? विश्लेषकों का मानना है कि अक्सर स्थानीय मुद्दों का बहाना बनाकर राजनीतिक विरोधी अपनी साजिश को अंजाम देते हैं। इन दोनों हमलों का पैटर्न बताता है कि सिर्फ गांव वालों का गुस्सा नहीं, बल्कि सोची समझी योजना का हिस्सा हो सकता है। गया के हम उम्मीदवारों पर हो रहे हमले बिहार की राजनीति के लिए खतरे की घंटी हैं। अगर समय रहते इन हमलावरों को उनके पीछे छिपे साजिशकर्ता पर नकेल नहीं कसी गई तो आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार खूनी संघर्ष में बदल सकता है। इस पूरे मामले पर प्रशासन की कार्रवाई और राजनीतिक दलों की प्रक्रिया पर हमारा बिहार की नजर बनी रहेगी। आपकी इस बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है कि यह हमले चुनाव को प्रभावित करने के लिए एक सोची समझी साजिश है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। बिहार की हर राजनीतिक हलचल पर पैनी नजर रखने के लिए देखते रहिए हमारा बिहार। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।